अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं अमेज़न होलसेल बिजनेस की थर्ड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि इससे पहले हमारी जो 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उसमें हमने कुछ इनिशियल लेवल की, कुछ बेसिक लेवल की जो चीज़ें थी वो डिस्कस की थी। बल्कि जो सेकंड वीडियो है उसमें हम सप्लायर्स के बारे में बताया गया था कि हाउ यू कैन चूज़ अ गुड सप्लायर, और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हाउ कैन वी चूज़ गुड प्रोडक्ट फॉर होलसेल बिजनेस, के उस प्रोडक्ट के लिए कौन से क्राइटेरियाज हैं। उन सारे क्राइटेरियाज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब सारी जब ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाती हैं, आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब आपको जो प्रोडक्ट सोर्स करनी है और उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, कॉन्टैक्ट एंड निगोशिएट विद सप्लायर्स, कि आपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है। और इसके साथ साथ जब आपके उनसे एक डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें उनके साथ निगोशिएट किन बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं ये बात करूं कि कॉन्टैक्ट में, तो आपको पता है कि इस वक्त सबसे जो एक यूजफुल सोर्स है हमारे लिए वो गूगल है। गूगल के थ्रू आप किसी भी बिजनेस को जो है, जो भी एक बेहतर बिजनेस है उनकी, या तो आपको वहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी, या इसी तरह से इंस्टाग्राम का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, या किसी भी टाइप के अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें आप कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसमें सिंपली हम जिस तरह से यहाँ पे जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ शूज़ के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं लेट से कोई भी शूज़ जो है, कोई ऐसा कोई कॉमन ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, अगर मैं आपको यहाँ से लेट से कुछ शूज़ जो है देख लेते हैं हम, कि अगर उसकी हमें कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाती है तो जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेट से ये कौन सा ब्रांड है, अच्छा जी, तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास, ये अमेज़ॉन ही इसको शिप कर रहा है बेसिकली इस ब्रांड को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस ब्रांड को शिप कर रहे हैं। तो अगर हम इसे देखना चाहें, ये इनका है जी, कलर है जी खाकी है, आप जिस तरह से देख सकते हैं। और बाकी ब्रांड्स को मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, और दूसरे नंबर पे एडिडास। ये बेसिकली कह लें कि ये एडिडास का शूज़ है, ये हमारे लिए जो है उस तरह से एक कॉमन ब्रांड में नहीं कंसीडर होता है। इसे हम कहेंगे कि बड़ा हाई क्वालिटी ब्रांड है। अगर इसके अलावा कोई भी ब्रांड जो है, अगर आप समझते हैं कि कोई भी, अगर आपके माइंड में हो कोई पाकिस्तानी ऐसा ब्रांड है जिसे आप समझते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो सर्विसेज हैं अमेज़ॉन के लिए पाकिस्तान से भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे मैं कुछ क्राइटेरियाज आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी बिजनेस को होलसेल के बिजनेस से अटैच करना चाहते हैं, अमेज़ॉन के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए इस वक्त मार्केट में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें से लेट से हम इस वक्त कोई भी इसमें से उठा लेते हैं। जिस तरह से ये एसिक्स है, ये इसको अगर मैं सिंपली जो है गूगल पे जाके सर्च करूं, अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए है या इस तरह से मुझे पता करना है कि मुझे इनके ऑनर से या इनके जो भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर उनसे कांटेक्ट करना है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसे S6, आप ये देखें कि यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और जब वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है तो मोस्टली वेबसाइट्स में तो आपको डायरेक्टली जो है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर हम
नीचे है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस या इस तरह से कुछ, ये कुछ चाइनीज़ भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन है। और आप यहाँ पे अगर देखें कि या आई थिंक यहाँ पे एक लैंग्वेज का बैरियर है हमारे लिए कि अगर हम यहाँ से सर्च करना चाहें तो यहाँ पे मे भी कहीं पे लिखा भी हो कॉन्टेक्ट अस, लेकिन वो चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हम कोई और ब्रांड इसमें देख लेते हैं कि मैं लेट से मैं जो है इसको, ये नेक्स्ट जो ब्रांड है स्केचर्स, इसके बारे में इसे सर्च करना चाहता हूँ। स्केचर्स को सर्च करता हूँ लेट से, ये अगर वही स्केचर्स है और इसकी जो डिटेल्स मैं चाह रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आपने इनसे कांटेक्ट किस तरह से करना है। यहाँ पे नॉर्मली इनका यही होता है कि बॉटम में ये देखें कि आप ये लिखा हुआ कॉन्टेक्ट अस है। इसके अलावा जो है बाकी भी इनके कुछ वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, इनको भी मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनका फेसबुक अकाउंट है, अगर आप वहाँ पे अप्रोच करना चाहते हैं। ये इसी तरह से ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है और यूट्यूब है। तो इस तरह से आप जो है वहाँ से भी आपको इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं। तो इसका यही सिंपल तरीकाकार होता है कि आप इनके कॉन्टेक्ट अस पे चले जाते हैं या किसी भी किस्म की इनकी वेबसाइट है या इनका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है या इस तरह से जो भी इनकी बिजनेस डिटेल्स वहाँ पे गिवन है, आप वहाँ पे सप्लायर्स को या इनके ओनर को डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो ब्रांड्स होते हैं ये नॉर्मली किसी इंडिविजुअल से अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनका यही होता है कि अगर कोई होलसेल का बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए एटलीस्ट कोई प्रोप्राइटरशिप, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए या फिर ऐसी कोई फर्म होनी चाहिए जिसके साथ वो अपना जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो ये देखें कि आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अगर आप नॉर्मली इसमें तरीकाकार यही होता है, सेंड अस एन ईमेल, आप यहाँ पे जाते हैं, इन्हें एक ईमेल जो है सेंड कर देते हैं। इसमें ये डिटेल्स वो आपसे मांग रहे हैं, आपका कंट्री, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपकी क्वेरी है। क्वेरी में आप लिख सकते हैं कि लाइक यू वांट टू हैव अ होलसेल बिजनेस विद योर ब्रांड या जो भी आप उसमें मेंशन करना चाहते हैं। और एक आपको याद होगा कि मैंने जो है प्राइवेट लेबल की जब सोर्सिंग के लिए एक आपको टेम्पलेट भी शेयर किया था, जिसमें अगर हम किसी सोर्सिंग कंपनी को या इसी तरह से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसे एक प्रोफेशनली आप लेटर किस तरह से लिख सकते हैं या प्रोफेशनली आप उन्हें ईमेल किस तरह से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स थी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं और वो आपको इसके बाद जो है हेल्प आउट करती है। तो ये इसमें तरीकाकार है। यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपको कोई, नॉर्मली इनका यही तरीकाकार होता है कि आपको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स जो है कोई ब्रांड कांटेक्ट कर लेता होता है। लेकिन इसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप देखते हैं कि 48 आवर्स के अंदर कोई पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें जो है आपको जो है किसी दूसरे ब्रांड को भी इसे लूप में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी जो डील है उसके साथ ना हो बन पाए। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूँगा कि जब आपको होलसेल के लिए, बिजनेस के लिए जाते हैं और उसके लिए सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 3 ऐसे जो हैं सप्लायर्स होने चाहिए या 3 ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिन्हें आप जो है सोर्स करना चाह रहे हैं। तो एटलीस्ट उसमें से जब आपको रेट्स प्रोवाइड करेंगे आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं या आपके ब्रांड होल्डर्स हैं, वो जब आपको रेट्स, ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छी हों, लेकिन जब आपने उनके साथ रेट्स के लिए एग्रीमेंट करना है तो वहाँ पे आपकी डील फाइनलाइज ना हो सके। तो इसलिए नॉर्मली यही होता है कि 3 to 4 ब्रांड्स आपके
बेसिकली लूप में होने चाहिए जब भी आप जो है, चाहे वो प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट सोर्स करना चाहते हैं या आप होलसेल के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसमें इतने आपके पास कम से कम जो है सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद जो है कोटेशन का प्रोसेस होता है। कोटेशन का प्रोसेस भी हम डिटेल में प्राइवेट लेवल की जो सोर्सिंग थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें आपके बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन्हें आपके लिए फुलफिल करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि जब आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने अपने सप्लायर्स को कांटेक्ट किस तरह से करना है। उसके बाद है जी निगोशिएशन का प्रोसेस होता है कि जब आप कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके साथ आपकी एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद आपने निगोशिएट करना होता है। तो निगोशिएट करने के लिए उसके बाद आपके पास जो है कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ब्रांड के बारे में, उस ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में। आपको उनके जो भी बेसिकली वेबसाइट्स हैं उन्हें प्रॉपरली जो है रिव्यू करना चाहिए और उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इन चीज़ों को आपको ऑलरेडी एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे या जब आपकी कोरिस्पॉन्डेंस आपके सप्लायर से, आपके मैन्युफैक्चरर से चल रही होगी, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहले है जी, आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम्स दैट यू कैन हेल्प विद देम। आपने सबसे पहले ये देखना है, जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सन जो है अपना बिजनेस होलसेल के लिए बाकी लोगों को भी अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बिजनेस में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है या इसकी इन्वेंट्रीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम है। इसलिए वो बाकी लोगों को अलाउ करता है कि वो लोग भी इस डिमांड को इंक्रीज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जो है मार्केट से हासिल कर सकें। तो ये बेसिकली उसका माइंड होता है किसी को भी होलसेल बिजनेस के लिए अलाउ करने के लिए। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने ये देखना है कि वो जो ब्रांड जो आपने चूज किया है वो कहाँ पे लैग कर रहा है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि हम वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में बड़ा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि आपने जब किसी भी प्रोडक्ट को यानी चूज करना है तो उसके सारे क्राइटेरिया जो कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं वो सारे फुलफिल करने होने, वो प्रोडक्ट जो है उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हो। उसके अलावा आपने उनके इमेजेस को एनालाइज करना है कि बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम है कि उनके इमेजेस क्लियर नहीं है या उस प्रोडक्ट को बेसिकली उस तरह से लोगों को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, तो ये जो चीजें हैं आपको अपने जो है ब्रांड से डिस्कस करनी होगी कि आप इन चीजों को एनहांस करके या इन चीजों को बेसिकली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके तो उनकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दूसरा जो इसमें मेथड आप यूज कर सकते हैं, शो एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन मेक देयर प्रोडक्ट्स more appealing or address customer pain points. After you identify the issues, tell them what you can do to help them. इसमें बेसिकली जैसा कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, उसके बाद आपने जब प्रोडक्ट जो है लिस्ट कैसे करनी है, इसके बाद बाकी नेक्स्ट जो शिपमेंट क्रिएशन आपने किस तरह से करनी है। जब सारी चीजों का आपके पास नॉलेज होता है तो उस वक्त सबसे आप बेटर वे में किसी भी प्रोडक्ट की जो खामियां होती हैं या उसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं उन्हें बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यही वो चीजें होंगी जो कि आपको यहाँ पे एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी और यही आपके जो आपको ऑर्डर लेने में भी हेल्प आउट करेंगी कि जब आप अपना नॉलेज जो है अपने जो भी मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है उससे शेयर करेंगे तो वो आप उसे कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास इस लेवल का नॉलेज है और आप उसकी प्रोडक्ट को बेसिकली किस तरह से
उसकी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह से आपकी डील भी डन हो सकती है। तो ये चीजें बेसिकली आपके माइंड में होनी चाहिए। नंबर 3 है जी, लुक फॉर ब्रांड्स दैट आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग their products on Amazon themselves. These might even be brands that are already selling on Amazon but have had difficult with it in the past. इसमें आपको ये भी देखना है, जिस तरह से आपको पता है कि अभी 2 months बैक जो है पाकिस्तान में हमारा जो है Amazon ने परमिशन दी है कि यहाँ पे बैठे हुए हम अपना बिजनेस जो है Amazon के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट इस वक्त ले सकते हैं वो होलसेलर्स ले सकते हैं। वो किस तरह से, आपके पास नॉलेज है इस चीज का कि बहुत सारी इस वक्त इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी Amazon का आइडिया नहीं है कि उनका बिजनेस अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जा सके तो उन्हें बेसिकली इन चीजों का अभी आइडिया नहीं है। चूंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपने ये ट्रेनिंग कर ली है, आपके पास सारी प्रोडक्ट का नॉलेज है, आप उस प्रोडक्ट को बेसिकली मार्केट में किस तरह से ला सकते हैं और उसे मार्केट में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो इन चीजों का आइडिया आप किसी भी बेसिकली यहाँ पे अच्छे बिजनेस के साथ अटैच होके आप अपना उनसे प्रपोजल शेयर करें और उनके साथ आप डील कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी Amazon पे नहीं है, उन्हें Amazon का आइडिया नहीं है। आप उनके साथ किसी भी किस्म का भी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपका ये बिजनेस है, आप उसकी बेस पे जो है कोई प्रॉफिट की रेशियो रख सकते हैं, उसकी बेस पे आप उनका बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली Amazon, उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पास बहुत मार्जिन है, मे भी हो सकता है कि आफ्टर 4 to 5 years ये बिजनेस जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाए और लोगों को जो है इसका आइडिया हो जाए। उस वक्त मार्केट मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहुत क्वेश्चन है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है बेसिकली होलसेलर्स को अट्रैक्ट कर सकें और उनके बिजनेस को Amazon के साथ अटैच कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल पे अपना Amazon से बिजनेस जो है अटैच किया हो, लेकिन उन्हें उनका एक्सपीरियंस जो है अच्छा ना रहा हो। उसमें भी आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनमें फैक्टर्स या उनकी जो भी केस स्टडी हो उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। उसमें फिर आप देख सकते हैं कि कौन से लूप होल्स हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करें और बेसिकली उनसे शेयर करें उनके सॉल्यूशंस। तो आप ऐसी भी मार्केट जो कि ऑलरेडी लिंक्ड थी, लेकिन अब इस वक्त वो कह लें कि या तो वो कह लें कि उससे क्विट कर चुके हैं या फिर उनका बिजनेस वहां पे सक्सेसफुल नहीं जा रहा, तो आप उनके बिजनेस को भी दोबारा Amazon के साथ अटैच कर सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए और किसी भी सप्लायर को बेसिकली अपने नॉलेज के बारे में बताने के लिए, और ताकि आपको सक्सेसफुली ना कि वो ऑर्डर वहां से ले सकें बल्कि उनके साथ एक अच्छी डील भी कर सकें। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैं इनिशियल लेवल पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है जी, हाउ टू सोर्स एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स दैट आर नॉट ऑलरेडी ऑन Amazon। के उन ब्रांड्स को आप किस तरह से उनके साथ बेसिकली लिंक कर सकते हैं और आप उन्हें बेसिकली किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं या किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो कि इस वक्त Amazon पे बेसिकली अटैच्ड नहीं है। उसमें सबसे पहली चीज है जी, लुक फॉर सक्सेसफुल किक स्टार्टर्स। आपको पता है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो कि इस वक्त जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को जो यहाँ पे प्रमोट कर रही हैं और वो बिजनेसेस को यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है एक एज प्रोवाइड कर रही हैं ताकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आए और वहां से बेसिकली कोई अच्छे लेवल के बिजनेसेस को प्रोड्यूस करें। उसमें वो कुछ रेशियो जो है इस तरह से अपने प्रॉफिट रेशियो जो है फिक्स कर लेते हैं। आपने जैसा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी
देखा होगा कि वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं ओपन हुए हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे अपने आइडियाज लेके आए, आप अपने आइडियाज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। वो उसके लिए उनको ऑफिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और कुछ इंसेंटिव टाइप भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जब उनका अगर आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो जो यूनिवर्सिटी है या कंपनी है उनके आइडिया को मजीद जो है ग्रो करने में उन्हें हेल्प आउट करे, या फिर उनके साथ किसी रेशो के साथ जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो ये इसमें बहुत सारे इस वक्त किक स्टार्टर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस वक्त जिन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट किया हुआ है और उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे रन भी हो रहा है, लेकिन वो इस वक्त Amazon से अटैच नहीं है। तो आप उन्हें बेसिकली अपना प्रपोजल शेयर करें और उन्हें बेसिकली इन चीजों से अट्रैक्ट करें कि आप उनके बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से लेके जा सकते हैं। उसके बाद है जी चेक फेसबुक एड्स। फेसबुक आपको पता है कि इस वक्त एडवर्टाइजिंग का सबसे जो सक्सेसफुल मीडियम है कंसीडर किया जाता है। तो वहां पे आप ये देखें कि ऐसे जो भी फेसबुक एड्स आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट है या उनके तो ये सिचुएशन हो सकती है कि उनके बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, वो किसी एक बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी वर्चुअल असिस्टेंट की उन्हें बेसिकली सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई पर्सन है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और इन चीजों का नॉलेज नहीं है, तो आप उनके साथ भी लिंक कर सकते हैं, अपने आप को अटैच कर सकते हैं, उनके साथ किसी भी प्रॉफिट मार्जिन पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है जी फॉलो लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर फेसिंग ब्लॉग्स। इसमें आप जो है लाइफस्टाइल और कंज्यूमर फेसिंग ब्लॉग्स जो है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स भी डिफरेंट साइट्स पे आप होते हैं जहां पे लोगों ने बहुत अच्छे आइडियाज शेयर किए होते हैं अपनी कंपनीज के बारे में, उसकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी प्रोडक्ट्स की जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वहां पे शेयर किए होते हैं। वहां से आपको प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है और उसके बाद आप अगर समझते हैं कि उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लाना चाहते हैं और ऑलरेडी वो मार्केट Amazon से अटैच नहीं है, तो आप ऐसे बिजनेसेस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। ये बेसिकली कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि आपको यानी 2 to 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद पता चलती हैं कि आप किसी अच्छे बिजनेस से किस तरह से अटैच हो सकते हैं या उनके बिजनेस का किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद है जी हाउ टू फुलफिल योर होलसेल ऑर्डर्स थ्रू Amazon, कि आपने जब होलसेल का बिजनेस करते हैं तो उसमें कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है आप अपनी जो है डिलीवरी या इसकी फुलफिलमेंट जो है लोगों को कर सकते हैं। इसमें वही वाले जो प्राइवेट लेवल के लिए मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक तो है जी फुलफिलमेंट बाय Amazon है और दूसरी है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। फुलफिलमेंट बाय Amazon क्या है जी? It lets you ship your products to Amazon's fulfillment centers to store. After you make sales, Amazon picks, packs and ships the products on your behalf. कि आपकी इसमें कोई हैसल नहीं होती है, आप जस्ट जो है Amazon फुलफिलमेंट बाय जो एक मेथड है फुलफिलमेंट बाय Amazon, आप वो चूज करते हैं। उसमें सारी की सारी हैसल जो है Amazon की होती है कि आप जस्ट प्रोडक्ट को वहां पे यानी शिप कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने बेसिकली इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इसके स्टोर को मैनेज करना है और उसकी बेसिकली जो है डिलीवरी को मैनेज करना है। तो उसमें कुछ नॉमिनल से उनके चार्जेस होते हैं जो वो आपको चार्ज करते हैं और उसके बाद वो जो है उनकी टाइमली डिलीवरीज को वो इंश्योर करते हैं। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ द प्रेशर ऑफ योर न्यू बिजनेस एज यू वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट शिपिंग योर ओन गुड्स। आपको इस चीज को माइंड में रखना होगा कि जब आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको फुलफिलमेंट बाय Amazon जो है
वो एक अच्छा मेथड इसलिए भी लगता है कि उस वक्त आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि अगर शुरू में ही अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली टाइमली जो हैं कस्टमर को डिलीवर ना हो, तो जिसकी वजह से आपके रिव्यूज भी उसमें बैड रिव्यूज भी आ सकते हैं, इसमें आपकी रेटिंग भी कम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि न्यू बिजनेस के लिए जब आप जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको जो मेथड चूज करना है वो है जी फुलफिलमेंट बाय Amazon। Plus the fees for FBA are often less than the cost involved with shipping the products yourself। इसमें ये भी होता है कि जब हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड साइजेस हैं या उसका एक स्टैंडर्ड वेट है, अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो फिर आपको जो शिपमेंट है Amazon की वो आपको बड़ी चीप पड़ती है, क्योंकि आपने जब एक प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो आपको उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए या उस सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपको उसका ट्रैवलिंग और उसकी जो भी हैसल है, आपका टाइम और ये सारी चीजें जो है खुद से बेयर करनी पड़ती है। लेकिन जब Amazon ने प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है वो उस एरिया का जो भी क्वांटिटी होगी सारी क्वांटिटीज को एक ही गो में बेसिकली वहां पे डिलीवर कर देंगे। तो इसमें बेसिकली आपको ना सिर्फ के रेट्स अच्छे मिल जाते हैं बल्कि आपकी इसमें हैसल बहुत कम हो जाती है, और वही जो चीजें जो कि वो टाइम और वो मनी जो आप बेसिकली इस वक्त जो है स्पेंड करते हैं अपनी डिलीवरी पे, तो आप उसको प्रोडक्ट की प्रमोशन पे लगा सकते हैं या उसमें नए आइडियाज या नई प्रोडक्ट्स को बेसिकली मार्केट में लाने पे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी हाउएवर इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट टर्न स्लोली और आर ओवरसाइज्ड, FBA may not be the choice for your business। आपको पता है कि जैसा कि हमने प्रोडक्ट के क्राइटेरिया में ये स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज एक स्टैंडर्ड साइज से इंक्रीज करेगा या उसका वेट जो है वो जो है एक स्टैंडर्ड वेट से इंक्रीज करेगा तो फिर आपको जो है Amazon की जो फुलफिलमेंट है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। तो इसलिए उन केसेस में आपको जो बेसिकली मेथड चूज करना है वो है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि किसी कंपनी को इसके लिए कोई भी ऐसी कोई मेल सर्विस या उन्हें आप हायर कर सकते हैं जो कि आपको अच्छे रेट्स प्रोवाइड कर रही है, या अगर आप उसके लिए किसी डिलीवरी बॉय को या फिर आप अगर खुद से यानी उसी कंट्री में लोकेट कर यानी वहां पे बेस्ड हैं उस कंट्री में, यूके में या यूएसए में वहीं पे बेस्ड हैं, तो आप खुद भी इन चीजों को वहां पे डिलीवर कर सकते हैं। Unlike FBA, rather than paying Amazon a fee for taking care of their orders, FBM sellers are responsible for handling the storage, picking and packing and shipping of their products to their customers। इन केसेस में क्या होगा कि Amazon जस्ट आपको यानी ये बताएगा कि किसी भी पर्सन ने अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो वो आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा कि ये पर्सन का नेम है, ये उसका एड्रेस है, ये उसकी क्वांटिटी है और आपने ये क्वांटिटी जो है इस टाइम तक जो है इस कस्टमर को डिलीवर करनी है। उसके बाद ये सारी आपकी हैसल होगी कि आप उस प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं, उसके बाद आप उसकी पैकिंग करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसके बाद उसे जो है डिलीवर करते हैं या जो भी आपका शिपमेंट मेथड है, तो ये सारी हैसल आपकी होती है। तो ये बेसिकली सारी जो है इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि होलसेल बिजनेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आपको पता है कि इस एक्सटेंसिव डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए 3 वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुका हूं, तो जो कि आपको कंप्लीट नॉलेज जो है प्रोवाइड करती हैं अगर आप होलसेल के बिजनेस में आना चाहते हैं। तो आपको मैं इसमें ये एडवाइस करूंगा कि आप कंप्लीटली इन वीडियोस को देखें। बाकी जो चीजें आप सर्च कर सकते हैं Amazon पे या इस तरह से अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन्ड है Amazon पे तो आप वहां से भी इन चीजों को एक्सप्लोर करें। बाकी भी YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां से आपको डिफरेंट टिप्स वगैरह मिलती रहेंगी। और इसमें ये भी होता है कि सेलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एक बड़ा अच्छा मीडियम है जो कि Amazon ने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पे जाते हैं
तो वहां पे अगर कोई लेटेस्ट कोई भी एडवांस्ड उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या उसमें मार्केट में आती है, तो अमेज़न जो है उनकी वीडियोस वहां पे बना के अपलोड कर देता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट जो इस वक्त नॉलेज आपको दे दिया गया है यही आप थ्रू आउट 4 to 5 years आपको हेल्प आउट करता रहेगा, बल्कि साथ साथ आपको इस नॉलेज को भी इंक्रीज करना है और अपने आप को भी इन चीजों में एडवांस करना है ताकि आप जो है इन चीजों के मास्टर बन सकें। चले जी, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।